मुझे नहीं पता था कि आप इतनी जल्दी वापस जाने वाले हैं। मैं शिरडी से आपके लिए ये कड़ा लेकर आई हूँ, जिससे कि आपका गुस्सा कम हो जाए। आपका गुस्सा कम हो या ना हो, लेकिन मेरी याद कम नहीं होनी चाहिए। शिवदत्त, चलने का वक्त हो गया है। मैं चलता हूँ। मेरी बहन का ख्याल रखना, क्योंकि यहाँ मेरी माँ भी नहीं है। चलता हूँ। भैया, सबको बोलना मैंने याद किया है। चलता हूँ। ठीक है भैया, दादी माँ से भी कहना। हाँ। अरे क्या हुआ तुझे? क्यों बच्चों जैसा रो रही है? मेरा भाई मुझे छोड़कर, पहली बार छोड़कर अलग हो रहा है। अरे तेरा भाई वापस नहीं आएगा क्या? और हम लोग क्या वहाँ पर कभी नहीं जाएंगे? इसमें रोने की क्या जरूरत है तुम्हें? आप नहीं जानते कि मेरा भाई धोखे होकर जा रहा है। सामने से जाओ। 6 पैकेट सिगरेट जल्दी से दे, चल। आपका उधार 6000 हो चुका है। आप हमेशा उधार लेते रहते हो, पहले पैसा दे दो ना प्लीज। अरे पैसा किससे मांग रहा है? जानता नहीं मैं कौन हूँ? किससे बात दे रहा तू? हाँ, बताओ क्या तुझे? प्रिंसिपल आ रहा है। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो। मालिक, अगर ऐसा ही होता रहा तो हम कैंटीन नहीं चला सकते। आप तुरंत प्रिंसिपल को कंप्लेंट करो। बाप रे बाप, पहले महीने से इस महीने में पेट 2 इंच बढ़ गया है? मेरे पेट में बच्चा पड़ रहा है, इसलिए 2 इंच पेट बढ़ गया। मगर आपका पेट तो देखो, मेरे पेट से 4 इंच बढ़ गया है। माप लेती हूँ। आती हूँ। हेलो काव्या, तेरा भाई बोल रहा हूँ। बहना, बहना। हेलो काव्या। भैया, 1 मिनट रुको, मैं चूल्हा बंद करके आती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ बंद करके आ जाओ। भैया, बोलो भैया। काव्या, तू खुश है ना? मैं खुश हूँ। और जीजा जी कैसे हैं? वो भी ठीक है। और तू डॉक्टर के पास गई थी? डॉक्टर को दिखाया ना। काव्या, वहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ना? काव्या, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? भैया, यहाँ कोई तकलीफ नहीं है मुझे। तुम्हारे दिमाग में वही बात घूम रही है। तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ खुश हूँ। यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं है। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। फोन रखती हूँ भैया। आज त्योहार है तो अपना कारखाना मंदिर जैसा लग रहा है। शिवदत्त, मैं जो नहीं चाहता था वही हो गया। क्या कह रहा है तू? मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे बताऊं? हे,
जल्दी बता क्या हुआ। मैं कैसे बताऊं, मेरा दिल बहुत दुखी हो रहा है। बता ना जल्दी। तुम खुद ही पढ़ लो। वीजा मिल गया है क्या? वीजा नहीं आना था मगर आ गया। मेरा बाप पैसा भरकर वीजा लेकर आ गया। वो नहीं चाहता कि मैं आ रहा हूँ। सुनो बेटा, अगर बच्चे लोग कमाएंगे तो माँ बाप को सुख मिलेगा। जिस खेत से अनाज पैदा करके हम अपना पेट भरते थे उसे बेचकर वीजा लाया हूँ। अगर ये वहाँ जाकर कमाएगा और पैसे भेजेगा तब हम खाएंगे, वरना हमें तो भीख मांगनी पड़ेगी ना। इसका मतलब यही हुआ आप मेरे दोस्त से 5 साल अलग रहने के लिए कह रहे हैं? बेटा, तुम लोग तो जवान हो, तुम लोगों के 5 साल कैसे गुजर जाएंगे पता नहीं चलेगा, लेकिन हमारी तो उम्र हो गई है। इन 5 सालों में हमारा क्या होगा पता नहीं। देख मेरे दोस्त, अब तक हम लोग अपने लिए जीते आए हैं। अब हम अपने जीवन के 5 साल अपने माँ बाप के लिए जिएंगे। कब जा रहे हो? 22 तारीख को माँ जी, मुंबई के लिए आज ही निकलना होगा। क्या बात है काव्या? कोई दरवाजा खटखटा रहा है। तुम हमेशा वही सोचती रहती हो। मैंने प्रिंसिपल से कंप्लेन वापस ले ली है। अब कोई गुंडा हमें तंग नहीं करेगा। चलो तुम आराम से सो जाओ। हाँ? क्या हुआ काव्या, भाई की याद आ रही है क्या तुम्हें? गांव में भैया को याद करते ही वो आ जाता था, लेकिन अब वो इतनी दूर से कैसे आएगा? अब रुकिए, काव्या, अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे पास बार बार आता रहूंगा। हफ्ते में एक बार जरूर मिलने आऊंगा। ओके? अब रोना बंद करो। ए बहन, गांव से निकलते समय फोन करने के लिए कहा था, लेकिन सरप्राइज दूंगा कि अगर चुप कराया। देखना, अब बहन को रुला दिया तूने। जीजा जी, आपके सर पे चोट कैसी? वो क्या है ना शिवदत्त, गाड़ी से जाते समय गाड़ी स्लीप हो गई थी। क्या जीजा जी, आप जरा अपनी तबीयत का ख्याल रखिए, गाड़ी ठीक से चलाइए। अरे अरे जीजा जी, इसकी बात नहीं मानना, सिर्फ गाड़ी देकर मत चलाना, रोड को भी देकर चलाइए। कर लो बात, आते ही शुरू हो गया। इसको बस 2 दिन झेलना है, इसके बाद ये दुबई चला जाएगा। मैं नहीं जाने वाला तुझे छोड़ के, मैं कभी नहीं जाऊंगा यहाँ से। ए, हाँ आज तुझे मुर्गे ने आवाज दी है क्या? मुर्गा? कौन सा मुर्गा? देसी मुर्गा। हाँ? वो रोज सुबह 6 बजे तुम्हारे फोन पर आवाज देता है, कुकड़ू कु। उसी ने आवाज दी है ना? नहीं, नहीं दी।
तेरे भाई को जरा भी अकल नहीं है। हाँ? सुबह 6 बजे कोई फोन करता है क्या? मेरी बात सुन, मेरा भाई कभी भी फोन कर सकता है। मैं उसकी सगी बहन हूँ, मुझे फील नहीं हो रहा तो तुझे क्यों फील हो रहा है? बाप रे बाप, तेरी फीलिंग अलग है और जो मेरी फीलिंग है वो अलग। फीलिंग में भी फर्क होता है क्या? हे भगवान, मैं अकेले से संभाल नहीं पा रही हूँ तो इसके गाँव को कैसे संभालूंगी? जब तेरा भाई मर्द होकर मेरी फीलिंग नहीं समझ पा रहा है तो तू क्या समझेगी? कौन है ये जो मेरी आंखें बंद करके मुझे परेशान कर रहा है? कौन है? रेनू है? भानु? गायत्री? कौन है यार, बताओ ना। अब मैं समझ गई कि कौन है। अब मुझे मालूम पड़ा, मेरी वो सहेली है जो बहुत प्यारी है, बहुत ही लाडली है, मेरी स्वीट हार्ट है, मेरी डार्लिंग है, जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू। आज बहन अच्छा खाना पकाई होगी क्योंकि मैंने उससे कहा था अच्छा खाना पकाने के लिए। क्या बात है, दुबई जाने के लिए तैयारी हो गई? ये बताओ, पंडित जी का क्या हुआ? पंडित जी का हाथ टूटने के बाद वो कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। पता नहीं वो जिंदा है या मर गए। जिस शहर में सिनेमा हॉल होगा उसी शहर में तेरी शादी कराने की जिद कर रहा था मैं। जिधर भी देखो उधर सिनेमा हॉल है, लेकिन क्या फायदा, आज तक हम लोग सिनेमा हॉल गए क्या? आप लोगों के रहते हुए शहर में एक फिल्म भी नहीं देख सकता हूँ। दुबई जाकर क्या बोलूंगा, एक फिल्म भी नहीं देख पाया। पता नहीं देख पाऊंगा कि नहीं। बहन सालन डालो ना। क्या भैया तुम चिंता क्यों कर रहे हो? कल की फ्लाइट है ना, अभी तो 1 ही बजा है, अभी भी हम लोग जाकर फिल्म देख सकते हैं। ये हुई ना बात, आज ही देख लेंगे। अब मेरा मन एकदम शांत हो गया। बहन मैं सिनेमा हॉल जा रहा हूँ, वहाँ से एडवांस टिकट निकालता हूँ और आप सबको लेकर आ जाइए। अरे तू चुप करना यार, हमेशा बोलता पिक्चर दिखाऊंगा। पिक्चर दिखाएगा क्या? दिखाएगा तू। हेलो माँ, आज भैया के शादी का दिन है, वो पिक्चर देखने जा रहे हैं, कल आकर मिलना। 3 टिकट दे दो। हेलो, मैंने तुमसे कहा ना, आज नहीं कल आकर मिलना। फोन रखो। इस शनि को उठा के बाहर फेंको। ए, किससे कह रही है तू? मैं फोन की बात कर रही हूँ। फिर तो ठीक है, नहीं तो वेडिंग डे एंडिंग डे हो जाता। ए, जाके सबका टिकट ले लो।